वाह! क्या आपने कभी सोचा है कि दुर्गा पूजा की पवित्र रात में एक छोटी सी बहू की जिंदगी पर इतना बड़ा काला साया मंडरा सकता है? जहां माँ दुर्गा की भक्ति की खुशबू हवा में बिखरी हो, वही गुंडों की काली साजिश और जलन की आग सब कुछ जला दे। हेलो दोस्तों, अगर आपका दिल तेज धड़कने को तैयार है, तो आज का ये एपिसोड आपके होश उड़ा देगा। मैं हूँ पूजा, आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा चैनल से, और आज हम गोता लगाने वाले हैं बड़े घर की छोटी बहू के 13 अक्टूबर 2025 के लेटेस्ट सबसे धमाकेदार और मसालेदार एपिसोड में। आज जो हुआ है ना, वो सिर्फ एक टीवी सीरियल का एपिसोड नहीं है, वो एक इमोशनल सुनामी है। सोचिए, एक तरफ ठाकुर जी यानी घर की दुर्गा देवी अपनी ही बहू अहाना पर गलत तरीके से पैसे कमाने का इतना घिनौना, इतना झूठा इल्जाम लगा देती हैं, और दूसरी तरफ हमारी विलन नंबर 1 पिसीमोनी ने तो हद ही पार कर दी। दुर्गा पूजा के पावन मौके पर गुंडों को बुलाकर अहाना को नशा पिलाने की पूरी प्लानिंग कर ली। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और यहाँ तो आहाना की रक्षक खुद माँ दुर्गा थीं। उनकी कृपा से ऐसा पासा पलटा, ऐसी बाजी घूमी कि पिसीमोनी की सारी साजिश उसी पर उल्टी पड़ गई। वाह, क्या रोलर कोस्टर राइड है ये। अपनी सीट की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न का टब भर लो और एनर्जी को आसमान पर पहुंचा दो, क्योंकि मैं पूजा आपको इस एपिसोड की ऐसी ऐसी गहराइयों में ले जाऊंगी, इतना एंटरटेन करूंगी कि आप वीडियो खत्म होने तक हंसते रोते चिल्लाते और सोचते रह जाओगे। चलिए, अब और इंतजार नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार फाड़ू रिकैप को स्टेप बाय स्टेप, एक एक डिटेल में और फुल फन और मस्ती के साथ। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के एपिसोड के ज्वालामुखी में कूदें, चलो फटाफट थोड़ा सा बैकग्राउंड रिफ्रेश कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप इस शो के रेगुलर व्यूअर नहीं हैं, या शायद कोई एपिसोड मिस कर दिया हो, तो आपको कहानी का पूरा मजा आना चाहिए। बड़े घर की छोटी बहू दंगल टीवी का वो हीरा है, वो सबसे पॉपुलर फैमिली ड्रामा है जो 2025 की शुरुआत में आया और आते ही टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक इसके 100 से ज्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर एपिसोड पिछले वाले से ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आता है। कहानी है कोलकाता के एक बहुत ही अमीर, परंपराओं और संस्कारों में बंधे एक जॉइंट फैमिली की। इस परिवार की मुखिया, घर की असली सरकार हैं ठाकुर जी, जिनका असली नाम दुर्गा देवी है। वो जितनी सख्त हैं, उतनी ही उसूलों की पक्की भी। घर का पत्ता भी उनकी इजाजत के बिना नहीं हिलता। और इसी घर में तूफान बनकर आती हैं हमारी हीरोइन अहाना, एक छोटे शहर की लड़की जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न सोच रखती है और अपने डांस के पैशन को दुनिया के सामने लाना चाहती है। लेकिन यही उसकी उड़ान इस पुराने ख्यालातों वाले घर की दीवारों से टकराती है। वो परिवार की परंपराओं और अपने सपनों के बीच फंसी हुई है। लेकिन हमारी अहाना अकेली नहीं है। उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है उसका पति अर्जुन, जो उससे बहुत प्यार करता है, और उसकी ननदें भी उसे बहुत मानती हैं। वो सब उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पर जहां हीरोइन हो, वहां विलन का होना तो बनता है ना। और इस कहानी की सबसे खतरनाक, सबसे जहरीली विलन है पिसीमोनी। नाम से ही पिसी हुई लगती है, लेकिन इसने सबकी नाक में दम कर रखा है। पिसीमोनी दुर्गा देवी की अपनी बहन है, और वो जलन की आग में दिन रात जलती है। उसे इस घर पर, इस परिवार पर अपना कंट्रोल चाहिए, अपनी सत्ता चाहिए। लेकिन जब से अहाना आई है, उसके सारे प्लान, सारी साजिशें मिट्टी में मिल रही हैं। याद है आपको पिछले कुछ एपिसोड्स, कैसे अहाना ने अपनी जान पर खेलकर पूरे परिवार को घर में लगी आग से बचाया था? उस दिन पहली बार दुर्गा देवी ने उसे गले लगाया था और कहा था, आज तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बेटी है। या वो एपिसोड याद है जब दादी जी बीमार थीं और अहाना ने दिन रात एक करके उनकी सेवा की थी? पिसीमोनी ये सब देखकर अंदर ही अंदर सुलग रही थी। उसे लग रहा था कि अहाना उसकी जगह छीन रही है। और बस इसी जलन ने आज एक भयानक साजिश का रूप ले लिया। और ये सब हो रहा है दुर्गा पूजा के बैकग्राउंड में। सोचिए जरा, घर रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रहा है, हर कोने में गेंदे के फूलों की मालाएं हैं, अगरबत्ती और धूप की पवित्र खुशबू फैली हुई है, और बैकग्राउंड में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। माहौल एकदम भक्तिमय है, एकदम परफेक्ट। लेकिन दोस्तों, इसी खूबसूरती की चादर के नीचे एक ऐसा भयानक बवंडर छिपा है जो आज पूरे परिवार को उड़ा देने वाला था। तो चलिए, अब आते हैं आज के एपिसोड की बिल्कुल शुरुआत पर। अपनी सांसें थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि पहला ही सीन आपके होश उड़ा देगा।
एपिसोड ओपन होता है ठाकुर जी के आलीशान कमरे से। सुबह का वक्त है, लेकिन दुर्गा देवी के चेहरे पर सूरज की चमक नहीं बल्कि गुस्से का लावा फूट रहा है। वो अपने लैपटॉप पर झुकी हुई हैं, उनकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी हैं और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है, लाल हो चुका है। कैमरा उनके चेहरे से लैपटॉप की स्क्रीन पर जाता है और हम देखते हैं एक वीडियो में हमारी प्यारी मासूम अहाना किसी बदमाश, किसी गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी के साथ खड़ी है। वीडियो को ऐसे एंगल से शूट किया गया है जैसे वो उससे पैसे ले रही हो। लेकिन दोस्तों, एक नजर में ही पता चल रहा है कि ये वीडियो फेक है, इसे काटा छाटा गया है, मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन ठाकुर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो जोर से चिल्लाती हैं, उनकी आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। अहाना, अहाना को बुलाओ कोई, अभी इसी वक्त। उनकी आवाज सुनकर पूरा घर सहम जाता है। कुछ ही पलों में अहाना भागती हुई आती है। बेचारी अभी अभी पूजा करके आई है, माथे पर चंदन का टीका है, हाथ जोड़े हुए हैं और चेहरे पर हमेशा की तरह एक मासूमियत है। वो घबराकर पूछती है, जी माँ जी, क्या हुआ, आपने बुलाया? ठाकुर जी उसकी तरफ देखे बिना नफरत से लैपटॉप उसकी तरफ घुमाती हैं और वीडियो प्ले कर देती हैं। ये देखो, देखो अपनी करतूत। तुम घर की इज्जत को इस तरह नीलाम कर रही हो, गुंडों के साथ मिलकर गलत तरीके से पैसे कमा रही हो। ये क्या बकवास है? अहाना वीडियो देखकर शॉक्ड रह जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि स्क्रीन पर जो लड़की दिख रही है वो खुद है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, नहीं माँ जी, ये मैं नहीं हूँ। ये सरासर झूठ है। किसी ने मुझे फंसाने की साजिश की है। लेकिन ठाकुर जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। उनका गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। सबूत झूठ नहीं बोलते अहाना, तुम्हारी ये मासूम शक्ल अब मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर ये सच निकला तो मैं तुम्हें इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दूंगी। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती कि इस सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक कितना कमाल का था। इतना सस्पेंसफुल, इतनी टेंशन कि आपका दिल भी धक धक करने लगेगा। मैं पूजा आपसे पूछना चाहती हूँ, रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना? कितने ही लोगों की जिंदगी ऐसे फेक प्रूफ्स, ऐसे झूठे वीडियोस की वजह से बर्बाद हो जाती है। लेकिन हमारी अहाना हीरोइन है, वो इस इल्जाम से टूटती नहीं है। हाँ, उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, लेकिन उसकी आवाज में एक हिम्मत है। वो रोते हुए भी मजबूती से कहती है, आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर होगी माँ जी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। मैं उस इंसान को ढूंढ निकालूंगी जिसने ये घिनौनी साजिश रची है। वाह, क्या सीन था, क्या परफॉर्मेंस थी। अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो मुझे कमेंट में अभी लिख के बताओ, क्या एक पल के लिए भी आपको ऐसा लगा कि अहाना गुनहगार हो सकती है? और अब वक्त है उस चेहरे से नकाब हटाने का जिसने ये सारा जाल बुना है। चलिए फ्लैशबैक में कूदते हैं और देखते हैं हमारी असली विलन, हमारी जलन की देवी पिसीमोनी का प्लानिंग सीन बदलता है और हम आ जाते हैं शहर के बाहर एक पुराने टूटे फूटे गोदाम में। माहौल एकदम डरावना है। हर तरफ अंधेरा है, दीवारों पर मकड़ी के जाले हैं और चूहों की चूं चूं की आवाज गूंज रही है। इसी डरावने माहौल में पिसीमोनी दो खूंखार गुंडों से मिल रही है। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक है। वो गुंडों से कहती है, देखो, प्लान सीधा और सिंपल है। आज दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय तुम्हें बस अहाना को नशा पिलाना है। प्रसाद में या जूस में कुछ ऐसा मिला दो कि वो होश खो बैठे। उसे इतना नशा करा दो कि वो सबके सामने तमाशा करे, नाचे, चिल्लाए और बेइज्जत हो जाए। मैं चाहती हूँ कि माँ दुर्गा की आंखों के सामने वो इतनी गिरे कि खुद ठाकुर जी उसे धक्के मारकर घर से निकाल देंगी। गुंडे शैतानी हंसी हंसते हैं। हाँ मैडम, आप चिंता मत करो, काम तो हो जाएगा। लेकिन पिसीमोनी समझ जाती है। वो अपने पर्स से नोटों की गड्डी निकालकर उनकी तरफ उछालती है, ये लो 50,000 एडवांस। काम होने के बाद बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे। बस ये याद रखना, काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों सोचो, कितनी गंदी, कितनी घिनौनी सोच है। कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है, और वो भी अपने ही परिवार की बहू से। लेकिन पिसीमोनी की नफरत की वजह क्या है? वजह है जलन, इनसिक्योरिटी। जब से अहाना इस घर में आई है, उसने अपनी अच्छाई से, अपने प्यार से सबका दिल जीत लिया है। याद है वो एपिसोड जब अहाना ने घर की रसोई में लगी आग को अपनी जान पर खेलकर बुझाया था, सबको बचाया था? उस दिन दुर्गा देवी ने उसे पहली बार गले लगाया था। और जब अहाना ने बीमार दादी की दिन रात एक करके सेवा की थी, उन्हें कहानियां सुनाई थी, उनके पैर दबाए थे, पिसीमोनी ये सब देखकर अंदर ही अंदर सुलग रही थी। उसे लग रहा था कि अहाना उसकी जगह छीन रही है। और बस इसी जलन ने आज एक भयानक साजिश का रूप ले लिया।
और ये सब हो रहा है दुर्गा पूजा के बैकग्राउंड में। सोचिए जरा, घर रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रहा है, हर कोने में गेंदे के फूलों की मालाएं हैं, अगरबत्ती और धूप की पवित्र खुशबू फैली हुई है और बैकग्राउंड में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। माहौल एकदम भक्तिमय है, एकदम परफेक्ट। लेकिन दोस्तों, इसी खूबसूरती की चादर के नीचे एक ऐसा भयानक बवंडर छिपा है जो आज पूरे परिवार को उड़ा देने वाला था। तो चलिए अब आते हैं आज के एपिसोड की बिल्कुल शुरुआत पर। अपनी सांसें थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि पहला ही सीन आपके होश उड़ा देगा। एपिसोड ओपन होता है ठाकुर जी के आलीशान कमरे से। सुबह का वक्त है, लेकिन दुर्गा देवी के चेहरे पर सूरज की चमक नहीं, बल्कि गुस्से का लावा फूट रहा है। वो अपने लैपटॉप पर झुकी हुई हैं, उनकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी हैं और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है, लाल हो चुका है। कैमरा उनके चेहरे से लैपटॉप की स्क्रीन पर जाता है और हम देखते हैं एक वीडियो में हमारी प्यारी मासूम अहाना किसी बदमाश, किसी गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी के साथ खड़ी है। वीडियो को ऐसे एंगल से शूट किया गया है जैसे वो उससे पैसे ले रही हो। लेकिन दोस्तों, एक नजर में ही पता चल रहा है कि ये वीडियो फेक है, इसे काटा छाटा गया है। अहाना प्यार से मुस्कुराती है। माँ जी, ये घर आपका है, ये पूजा आपकी है, हम तो बस आपकी सेवा कर रहे हैं। इस छोटे से पल में सास बहू के बीच का तनाव थोड़ा कम होता दिखता है। घर के बच्चे खुशी से नाच रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, शंख की ध्वनि गूंज रही है। माहौल में एक पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन हर खूबसूरत तस्वीर में एक दाग होता है, और इस तस्वीर का दाग है पिस्सी मोनी। वो एक कोने में खड़ी ये सब देखकर मुंह बना रही है। उसका चेहरा गुस्से से तीखा हो रहा है। वो चुपके से अर्जुन और अपने बेटे पोल्पो को साइड में ले जाती है और फुसफुसाती है, याद है ना, आज रात हमारा प्लान काम करेगा। आज अहाना का इस घर में आखिरी दिन होगा, उसे हमेशा के लिए फिनिश कर देना है। अर्जुन, जो अपनी पत्नी से प्यार तो करता है, लेकिन अपनी माँ और बुआ के सामने कमजोर पड़ जाता है, जलन में कहता है, हाँ बुआ, वो मेरी पत्नी है, लेकिन उसकी वजह से घर का नाम खराब हो रहा है, अब बहुत हुआ। दोस्तों, यहाँ मेकर्स ने कंट्रास्ट कितना कमाल का दिखाया है। एक तरफ पूजा की खुशी और भक्ति की सफेद चादर है, और उस पर चल रही हैं साजिश की काली धारियां। और एक्टर्स की एक्टिंग, उफ, पिसीमोनी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस की आंखों में जो आग और नफरत है, और वहीं अहाना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस की मुस्कान में जो मासूमियत और पवित्रता है, वो देखने लायक है। अगर आप एक्टिंग के दीवाने हैं तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान देना चाहिए। और अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, शो का क्लाइमैक्स, विसर्जन का सीन। शाम हो चुकी है, नदी का किनारा खचाखच भीड़ से भरा है। हर तरफ बोलो दुर्गा मैया की जय के नारे गूंज रहे हैं। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग धुनुची नाच कर रहे हैं। हवा में मिठाइयों की मीठी खुशबू है और हर चेहरा आस्था की चमक से दमक रहा है। हमारी अहाना एक खूबसूरत सफेद और लाल रंग की साड़ी में किसी देवी की तरह लग रही है। वो सबके बीच प्रसाद और जूस बांट रही है। तभी पिस्सी मोनी के भेजे हुए गुंडे भीड़ में छिपकर अपना काम करते हैं। उनमें से एक चुपके से जूस के एक ग्लास में नशे का पाउडर मिला देता है। वो ग्लास ट्रे में सबसे आगे रखा है। अहाना ट्रे लेकर आगे बढ़ती है और वही नशे वाला ग्लास उठाने ही वाली होती है। वो उसे उठा ही लेती है, लेकिन तभी जैसे कोई दैव्य शक्ति बीच में आ गई हो। एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते दौड़ता हुआ आता है और सीधा अहाना से टकरा जाता है। टक्कर लगते ही अहाना के हाथ से वो ग्लास छूटकर नीचे गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। सब लोग कहते हैं, ओहो कोई बात नहीं बेटा, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन दोस्तों, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये खुद माँ दुर्गा का चमत्कार था। उन्होंने अपने भक्त को बचा लिया। गुंडे दूर से ये देखकर गुस्से में भर जाते हैं। एक कहता है, अरे यार, सारा काम बिगड़ गया, अब क्या करें। दूसरा कहता है, मैडम हमें नहीं छोड़ेंगी, अब तो इससे जबरदस्ती ही पिलानी पड़ेगी। वो अहाना को एक मौका देखकर नदी के किनारे एक अंधेरे कोने में खींच लेते हैं। वो उसे घेर लेते हैं। एक गुंडा अपनी जेब से शराब की बोतल निकालता है, चल रही बहन, अब चुपचाप ये पी ले, जबरदस्ती मत करवा। अहाना डर जाती है, वो चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, मदद करो, बचाओ। और दूर खड़ी पिस्सी मोनी ये सब देखकर शैतानी मुस्कान के साथ हंस रही है। वो मन ही मन कहती है, चिल्ला ले बेटी, जितना चिल्लाना है, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा, आज तो तेरा खेल खत्म।
लेकिन वो गलत थी। तभी धड़ाक धड़ाक किसी के तेजी से आने की चक्लों की आवाज आती है और अंधेरे को चीरती हुई एंट्री होती है खुद दुर्गा देवी की। वो एक शेरनी की तरह उन गुंडों पर झपट पड़ती हैं। उनकी आंखों में इतना गुस्सा है कि गुंडे कांप जाते हैं। वो एक गुंडे का कॉलर पकड़कर उसे ऐसा धक्का देती हैं कि वो दूर जाकर गिरता है, दूसरे को एक जोरदार लात मारती हैं और तीसरे के गाल पर एक ऐसा थप्पड़ जड़ती हैं कि उसकी आंखों के आगे तारे नाच जाते हैं। गुंडे डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे अरे मैडम जी, हमें छोड़ दो, हमें बचाओ। दुर्गा देवी दहाड़ती हैं। किसने भेजा है तुम्हें हरामखोरो? किसकी हिम्मत हुई मेरी बहू पर हाथ डालने की? गुंडे डर के मारे सच उगल देते हैं। एक कांपते हुए उंगली से इशारा करता है। वो पिसीमोनी मैडम ने भेजा था, उन्होंने ही पैसे दिए थे। तभी तक पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। सब लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। अहाना रोते हुए अपनी सास के गले लग जाती है। माँ जी, अगर आज आप सही वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। दुर्गा देवी उसे कस के गले लगा लेती हैं। चुप हो जा बेटी, जो इस घर के सम्मान को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। फिर वो गुस्से से पिस्सी मोनी को बुलाती हैं। बहन, ये सब तूने किया है? तेरी इतनी हिम्मत? ये गुंडे तेरा नाम ले रहे हैं। पिस्सी मोनी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए झूठ बोलती है। नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा करने का सोच भी कैसे सकती हूँ। लेकिन गुंडे फिर से दोहराते हैं कि उन्हें पिस्सी मोनी ने ही भेजा था। अब दुर्गा देवी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। तूने इस घर के सम्मान पर, इसकी पूजा की पवित्रता पर हमला किया है। मैं तुझे अभी घर से निकाल सकती हूँ, लेकिन सिर्फ अपने खानदान की इज्जत के लिए चुप हूँ। अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो याद रखना, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। अहाना आगे बढ़कर दुर्गा देवी के पैर छू लेती है। माँ, आज आपने मुझे डांटा भी और मुझे बचाया भी। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। एपिसोड के एंड में पूरा परिवार एक साथ माँ दुर्गा की आरती करता है। अहाना और दुर्गा देवी एक साथ आरती की थाली पकड़े हैं और उनके चेहरे पर एक शांति और जीत का भाव है। सत्य की जीत हुई, बुराई का अंत हुआ। दोस्तों, क्या एपिसोड था? कसम से रोंगटे खड़े हो गए। ये एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है। ये हमें सिखाता है कि जैसे दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी अगर हम सच्चे और बहादुर हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बस खुद पर और ऊपर वाले पर विश्वास रखना होगा। अब मैं पूजा आपसे कहूंगी कि अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार मसालेदार ट्विस्ट्स पसंद हैं तो बिना एक सेकंड सोचे ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। लेकिन रुको रुको मेरे दोस्त, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। हम इस एपिसोड के हर सीन को, हर डायलॉग को, हर एक्सप्रेशन को और भी गहराई से ब्रेक डाउन। एपिसोड का पहला शॉट बहुत ही शांत और सुंदर है। सुबह का सूरज उग रहा है और घर के मंदिर में अहाना प्रार्थना कर रही है। वो आंखें बंद करके माँ दुर्गा से कहती है, हे माँ दुर्गा, इस घर पर, इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब कुछ सुरक्षित रखना। वो आरती की थाली उठाती है और उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति है। इसके बाद वो किचन में जाती है, सबके लिए चाय बनाती है और एक आदर्श बहू की तरह सबको सर्व करती है। यहीं पर पिसी मुनि की एंट्री होती है। वो चेहरे पर एक नकली मीठी सी मुस्कान चिपका कर आती है। अरे अहाना, कैसी चल रही है पूजा की तैयारी? अहाना उत्साह से जवाब देती है, बहुत अच्छी चल रही आंटी जी। मैंने माँ की मूर्ति को अपने हाथों से सजाया है। लेकिन जैसे ही अहाना मुड़ती है, पिसी मुनि के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और एक घिनौनी सोच उसके चेहरे पर आ जाती है। वो मन ही मन कहती है, सजा ले जितनी सजानी है मूर्ति, क्योंकि तुम्हारी ये खुशी आज रात खत्म होने वाली है। इस सीन में डायरेक्टर ने हमें पहले ही मिनट में बता दिया कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब आता है ठाकुर जी के कमरे का सीन। लैपटॉप पर चल रहे वीडियो का क्लोजअप शॉट। वीडियो को जानबूझकर ब्लर और शेकी बनाया गया है ताकि वो असली लगे। उसमें अहाना जैसी दिखने वाली लड़की की सिर्फ साइड प्रोफाइल दिख रही है और वो एक गुंडे से पैसे ले रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी और वीडियो से अहाना का चेहरा काटकर लगाया गया है। ठाकुर जी का डायलॉग, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे घर की बहू होकर तुम ये सब कर रही हो? तुमने गलत रास्ता चुन लिया अहाना। इस डायलॉग में गुस्सा कम, एक तरह का धोखा और दुख ज्यादा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बहू पर वो भरोसा करने लगी थी वो ऐसा कर सकती है। और अहाना की सफाई,
माँ जी, ये फेक है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगी। इस सीन में अहाना की आंखों में आंसू और बेबसी का जो भाव था, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो वो उदास है, टूटी हुई है, लेकिन उसकी चाल में एक दृढ़ था। गोदाम वाले सीन में और भी डिटेल्स थीं। पिसी मुनी गुंडों को सिर्फ ब्रीफिंग नहीं देती, वो उन्हें अहाना की एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है, इस लड़की को पहचान लो, विसर्जन की भीड़ में ये खोनी नहीं चाहिए। जैसे ही मौका मिले जूस में ये पाउडर मिला देना, और हाँ, जब ये नशे में तमाशा कर रही हो तो उसका एक बढ़िया सा वीडियो भी बना लेना, ताकि दीदी को दिखाने के लिए मेरे पास पक्का सबूत हो। यहाँ पिसी मुनि की शैतानी सोच का लेवल पता चलता है। वो सिर्फ अहाना को बेइज्जत नहीं करना चाहती, बल्कि उसकी बेइज्जती को हमेशा के लिए रिकॉर्ड करके रखना चाहती है। इसी सीन में एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जिसमें पिसी मुनि के पति की मौत के बाद वो कैसे इस घर में रहने आई थी। उसने धीरे धीरे कैसे घर में अपना कंट्रोल बनाया था, लेकिन अहाना के आने के बाद कैसे उसकी सत्ता छिन गई थी। एक और छोटा सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ हफ्ते पहले पिसी मुनि घर के खर्चों के पैसे चुराने की कोशिश कर रही थी और अहाना ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। उस दिन से पिसी मुनि की जलन और नफरत अपने चरम पर पहुंच गई थी। अब आते हैं विसर्जन के सीन के फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस पर। माहौल, नदी का किनारा हजारों दियों की रोशनी से जगमगा रहा है। बोलो हरी माँ की जय के नारे लग रहे हैं। अहाना सबके साथ मिलकर नाच रही है। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी है। साजिश, गुंडा भीड़ का फायदा उठाकर जूस की ट्रे के पास पहुंचता है। कैमरा उसके हाथ पर जूम करता है। वो एक छोटी सी पुड़िया निकालकर पाउडर मिलाता है। ये शॉट विस्पर मोड में स्लो मोशन में दिखाया गया है, जिससे टेंशन और बढ़ जाती है। दैवीय हस्तक्षेप, जैसे ही अहाना वो ग्लास उठाती है, बच्चा उसे टकराता है, ग्लास हवा में उछलता है और टूट जाता है। इस पल में बैकग्राउंड में मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है, जैसे माँ दुर्गा ने खुद सिग्नल दिया हो। हमला और संघर्ष, गुंडे अहाना को कोने में ले जाते हैं। वो जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अहाना सिर्फ चिल्लाती नहीं है, वो संघर्ष करती है। वो एक गुंडे के पैर पर जोर से मारती है, दूसरे को धक्का देती है। वो एक बहादुर लड़की है। दुर्गा देवी की एंट्री किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं थी। स्लो मोशन शॉट, उनके चेहरे पर गुस्सा और बैकग्राउंड में एक पावरफुल देवी मंत्र का जाप। उनकी चप्पल हवा में ऊंची उठती है और गुंडे के गाल पर पड़ती है। वाह! फाइट कोरियोग्राफी, ये कोई लंबी चौड़ी फाइट नहीं थी, लेकिन बहुत प्रभावी थी। दुर्गा देवी ने अपनी उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि एक माँ की ताकत से लड़ाई की। एक गुंडा गिरा, दूसरा भागने लगा तो उसे साड़ी के पल्लू से पकड़कर खींच लिया, और तीसरा तो थप्पड़ खाकर ही ढेर हो गया। कन्फेशन, दुर्गा देवी का डायलॉग, सच बोलो वरना यही नदी में विसर्जित कर दूंगी। बोलो किसकी साजिश है ये? उनके इस रौद्र रूप को देखकर गुंडे की आत्मा कांप जाती है और वो पिसी मुनि का नाम उगल देता है। आमना सामना, जब पिसी मुनि का सामना दुर्गा देवी से होता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सफेद पड़ जाती है। वो रोने का नाटक करती है, लेकिन दुर्गा देवी उसकी एक नहीं सुनती। बहन, तूने आज खून के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। तूने इस घर के मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की। अंतिम मिलन, अहाना का अपनी सास को गले लगाना और कहना थैंक यू माँ। ये इस एपिसोड का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट था। एक सास ने अपनी बहू के लिए जो स्टैंड लिया, उसने हर दर्शक का दिल जीत लिया। दोस्तों, क्या आपको ये सीन थोड़े फिल्मी नहीं लगे? जरा इमेजिन करो कि अगर इस सीरियल की मूवी बनती तो बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला देती। दुर्गा देवी हमारी सुपर वुमेन और गुंडे बेचारे कॉमिक विलन। अगर हम इस एपिसोड की थीम्स की बात करें तो इसमें जलन यानी पिसी मुनि, बहादुरी और देवीय न्याय यानी माँ दुर्गा का चमत्कार और दुर्गा देवी का एक्शन साफ साफ दिखाई देता है। अगर हम इसकी तुलना ससुराल सिमरा का जैसे शो से करें तो वहाँ सुपरनैचुरल ताकतें होती थी, लेकिन यहाँ ड्रामा ज्यादा रियल और रिलेटेबल है। ये हमारे आपके घरों में होने वाली सास बहू की साजिशों का एक एक्सट्रीम वर्जन है। चलिए अब अगले एपिसोड में क्या हो सकता है, इस पर थोड़ी भविष्यवाणी करते हैं। क्या पिसी मुनि इस हार के बाद सुधर जाएगी, या वो अब और भी खतरनाक बदला लेने का प्लान बनाएगी? क्या अर्जुन का सच सामने आएगा कि वो भी इस प्लान में शामिल था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब दुर्गा देवी और अहाना के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि पिसी मुनि इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो जरूर कोई नया और भी जहरीला प्लॉट लेकर आएगी। दोस्तों,
ये था बड़े घर की छोटी बहू के 13 अक्टूबर 2025 के एपिसोड का फुल डिटेल्ड और धमाकेदार रिकैप। एक एक मिनट सस्पेंस और ड्रामा से भरा हुआ था। सुबह अहाना की पूजा से लेकर उस पर लगे झूठे इल्जाम तक, पिसी मुनि की घिनौनी साजिश से लेकर विसर्जन की रात हुए चमत्कार और फाइट तक, और अंत में सच्चाई की जीत तक। हर सीन कमाल का था। अब आपकी बारी। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपका फेवरेट सीन कौन सा था, और अगर आप अहाना की जगह होते तो उन गुंडों का क्या करते? मैं होती तो उन्हें पकड़कर पहले तो धुनसी डांस सिखाती और फिर पुलिस के हवाले कर देती। ये रिकैप थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या करूं, जब एपिसोड इतना जबरदस्त हो तो डिटेल्स में जाने में ही तो मजा है। अगर आपको मेरा ये स्टाइल, मेरी ये एनर्जी और मेरा ये ड्रामा पसंद आया तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करो, अपने सारे सीरियल लवर दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, सबसे जरूरी बात, ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वो जो घंटी है ना, उसे भी बजा देना ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं पूजा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के और भी मसालेदार रिकैप के साथ। तब तक खुश रहिए, ड्रामा देखते रहिए और एंटरटेन होते रहिए। बाय दोस्तों।